हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का दूसरा चैप्टर। और इस चैप्टर को हम लोग बहुत डीपली पढ़ेंगे बिकॉज इस चैप्टर में कई सारे बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। तो अलग अलग पार्ट्स में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इंपोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, अच्छे से समझ आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, आपको लर्न हो गया कि नहीं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि यहीं पे सारी चीजें लर्न हो सके और इस वीडियो को अपने क्लास 12 के सारे दोस्तों में शेयर कर देना ताकि सब लोग क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर लेके आ सके, इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच जाए। जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग अकाउंट्स इको बीएसटी का पूरा सिलेबस दे रहे हैं 0 to एंड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट के सिद्धांत। देखो बेसिकली हम लोगों ने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा कि मैनेजमेंट होता क्या है और मैनेजमेंट के फीचर्स, हमने इंपोर्टेंस पढ़ा। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ा, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़े, इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन भी पढ़ा, आर्ट, साइंस और प्रोफेशन ये भी पढ़ा, इफेक्टिवनेस क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है ये भी पढ़ लिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने मैनेजमेंट की कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, कुछ सिद्धांत दिए हैं। अगर आप उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे, अगर आप उस प्रिंसिपल को अपने बिजनेस में लगाओगे तो जाहिर सी बात है आपको फायदा होगा ही होगा। लेकिन वो प्रिंसिपल क्लास सही जगह पे और सही समय पे आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपको वहां पे फायदा देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 2 और पार्ट नंबर 1। अब इसके अंदर जो सबसे पहली चीज आपको जाननी है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता क्या है। तो बेसिकली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द फंडामेंटल ट्रूथ, यानी कि ये जो प्रिंसिपल्स है ये फंडामेंटल ट्रूथ है, यानी कि बेसिक ट्रूथ है। जैसे मान लो कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, समझ रहे हो बात को, दैट इज द फंडामेंटल ट्रूथ। सिमिलरली मैनेजमेंट वो प्रिंसिपल है क्लास जो फंडामेंटल ट्रूथ है विच हेल्प्स, यहां पे इसको आप अंडरलाइनिंग कर लो, विच हेल्प्स जो मदद करता है किसकी, मैनेजर्स की, ताकि वो अपने एक्शंस और डिसीजंस को ले सके। सिंपल सी बात है, आप एक मैनेजर हो, आपको बिजनेस में रहते हुए बहुत सारे डिसीजंस को लेना पड़ेगा। तो उन डिसीजन को कैसे लोगे उसके लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक गाइडलाइंस की तरह काम करता है, एक जनरल गाइडलाइंस जो मदद करता है मैनेजर्स की ताकि वो लोग मैनेजमेंट में काफी सारे अलग अलग डिसीजंस को ले सके और उनका डिसीजन जो हो वो जनहित में हो, सबकी भलाई के लिए हो, फर्म की, ऑर्गेनाइजेशन की भलाई के लिए हो। दैट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल। चलो रिपीट करो मेरे साथ साथ। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, फंडामेंटल ट्रूथ है जो मदद करता है, किसकी मदद करता है, मैनेजर्स की, ताकि वो एक्शंस और डिसीजंस को ले सके। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे पढ़ाने के बाद मेरे नोट्स जो है, मेरे क्लास के बाद मेरे नोट्स जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर लेता हूं, जो कि टेलीग्राम चैनल है सुनील पांडा 2021-2022। तो अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो डाउनलोड करके मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर क्लास, आपको कोई मोबाइल नंबर भी शेयर नहीं होगा, आपकी प्राइवेसी बनी रहेगी और टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाते हैं डेली बेसिस पे। जो भी नोट्स मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़ा रहा हूं तो इसके हैंड रिटन नोट्स जो मैंने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, सिंपल और इजी आसान भाषा में, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर मिल जाएगा। ओके चलो, हर चैप्टर के बाद मैं आपको नोट्स जो है वो वीडियो के बाद मैं पिन कर देता हूं, नोट वहां दे देता हूं, तो प्लीज आप उस नोट्स को चेक कर लेना। तो सबसे पहला फीचर जो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल का वो क्या है क्लास, अगर हम बात करें फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पहला फीचर है जनरल गाइडलाइंस। सुनना मेरी बात को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बता दिया भाई ये काम करना है, आपने आंख बंद करके ब्लाइंडली आपने उस प्रिंसिपल को लगाया और आपके बिजनेस में आपको फायदा देखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ जनरल गाइडलाइंस है। अगर आप इन गाइडलाइंस को सही तरीके से अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से पुट करते हो, फिट करते हो, तो आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल क्लास पहले फायदा पहुंचा चुकी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, मतलब अगली क्लास में, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, तो ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहता है कि आपको इक्वल ट्रीटमेंट करनी है सबके साथ। ऐसा नहीं है कि क्लास मेल फीमेल के बेसिस पे भेदभाव करो, आपके गांव का है रीजनल बेसिस पे, लैंग्वेज बेसिस पे, कल्चरल बेसिस पे आप भेदभाव करते हो। आपने एम्प्लॉयज के साथ भेदभाव नहीं करना, सबको समान लेके चलना है। रूल रेगुलेशन सबके लिए क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। लाइक लीव रूल जो है, छुट्टियां के लिए जो छुट्टियां मिलती है एम्प्लॉयज को, वो रूल सबके लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो एक जनरल गाइडलाइंस है, आप ब्लाइंडली उसे फॉलो करके सोचोगे रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये डिफरेंट सिचुएशन पे, जैसे मान लो पढ़ा रहा हूं मैं,
तो मेरी क्लास में मान लो 40 बच्चे बैठे हुए हैं, क्या 40 के बच्चों को वो एक ही जैसा समझ पाएंगे? एक ही पॉइंट पे कोई जल्दी समझता है, कोई बच्चा तेज होता है, कोई कमजोर होता है, किसी को 2 बार समझ आता है, किसी को ये वाला एग्जाम्पल नहीं समझ आ रहा, दूसरा एग्जाम्पल समझ आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ता है? क्लास एक तो नॉर्मल तरीके से मैंने पढ़ा दिया, फिर मैं जगह जगह जाके बच्चों से पूछ लेता हूँ क्लास में जाके, हमें समझ आ रहा है कि नहीं, बताओ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो उस तरीके से मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी है, इन सिद्धांतों को अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली आपको बता दिया कि भाई ये प्रिंसिपल है, इसको फॉलो करो और फायदा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जनरल गाइडलाइंस है, सिर्फ ये गाइड करेगा, और जरूरी नहीं कि इसको लगाने से आपको सक्सेस मिल जाएगा। अगर आपने गलत जगह लगा दिया सही प्रिंसिपल तो भी गलत है, और क्लास गलत प्रिंसिपल को सही जगह लगाया तो भी गलत है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? विच कैन चेंज। आप इस प्रिंसिपल को सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। देखो, सिचुएशन आज से 25 साल पहले कुछ और थी, आज से 25 साल बाद कुछ और होगी, और आज कुछ और है। कहने का मतलब क्या है? एम्प्लॉयज की नीड, एम्प्लॉय के वांट, हमारा एनवायरनमेंट, इस चेंज होता रहता है। इसके हिसाब से हमें प्रिंसिपल्स को भी चेंज करते रहना पड़ेगा। सिद्धांत सेम नहीं होंगे, इनको क्लास वक्त के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अभी हमारे पास कोई टारगेट आया है, तो इस टारगेट के लिए हमारी प्लानिंग अलग हो सकती है। कल को कोई दूसरा टारगेट हमारे पास आया, किसी ने हमें दूसरा काम दिया, उसके लिए हमारी प्लानिंग अलग हो सकती है। तो मैनेजमेंट की जो भी प्रिंसिपल है वो रिजिड नहीं है कि एक ही जगह पे लगेगा, वो फ्लेक्सिबल है। आप इसे आसानी से चेंज कर सकते हो। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई दूसरा प्रिंसिपल लगा सकते हो, या डिफरेंट सिचुएशन के लिए डिफरेंट प्रिंसिपल यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं पढ़ाने के लिए अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से समझाना पड़ता है, फ्लेक्सिबल है, उसी तरीके से क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल है फ्लेक्सिबल है। पहला पॉइंट क्या था बताओ? जनरल गाइडलाइंस। आप अपनी बुक से पढ़ोगे ना, मेरे नोट्स से पढ़ लेना, मैंने जो नोट्स दिए हुए हैं मेरे नोट्स से पढ़ना, आपको पूरा समझ आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, सेकंड इज फ्लेक्सिबल। थर्ड क्या है? फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। देखो, जो भी प्रिंसिपल बनाए गए हैं, जो भी मैनेजमेंट के सिद्धांत बनाए गए हैं, प्रिंसिपल बनाए गए, लाइक प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हो गया, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन हो गया, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है? ये कहता, एक प्रिंसिपल कहता है कि भैया आपने एक ही काम को, मतलब ये पूरा का पूरा टोटल वर्क जो है वो एक इंसान से नहीं कराना है, टोटल वर्क के छोटे छोटे पार्ट कर देने हैं। हर एक इंडिविजुअल को एक ही काम देना है, मैचिंग टू हिज स्किल्स, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका इंटरेस्ट और उसका नॉलेज, उसके स्किल्स, उसके एक्सपर्टाइज देखते हुए उसे वही वाला काम दो, ताकि वो अपने काम में एक्सपर्ट हो सके और रिसोर्सेज को कम से कम वेस्ट करे और मुनाफा जो है वो ऊपर लेके जाए। तो उसी तरीके से जितने भी प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के बनाए गए हैं, वो बार बार प्रैक्टिस करके, बार बार ऑब्जर्वेशन करके, समझ के बनाया गया। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रिंसिपल ऐसे ही बना दिया गया, प्रैक्टिस, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस किया गया है, एक्सपेरिमेंट किया है, तब जाके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को बनाया गया है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, साइंटिफिक प्रिंसिपल में आप प्रिंसिपल पढ़ोगे या आप टेक्निक पढ़ोगे कि भैया एम्प्लॉय को, आपको स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा, किसी भी काम को करने का स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा, मुझे बताओ। मान लो कोई जूते बना रहा है, या कोई खाने पीने का कोई सामान बना रहा है, या फिर कोई घड़ी बना रहा है, या फिर कोई कार बना रहा है, कोई सामान बना रहा है, कोई यूनिट, कोई इनपुट बना रहा है, तो उसको बनाने का समय क्या होगा? मुझे बताओ क्लास, क्या मैं अगर इस काम को 2 घंटे में करता हूं, तो क्या मैं ये बोल दूं कि भाई हर कोई ये काम 2 घंटे में करेगा? या फिर कि मुझे लगता है कि ये काम 2 घंटे में हो जाएगा, तो क्या मैं सबको बोल दूं इस काम को 2 घंटे में कर लो, या मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से बोल दूं? नहीं, ये कहते हैं कि कोई भी स्टैंडर्ड टाइम सेट करना हो, या कोई भी टारगेट सेट करना हो, कोई भी रूल रेगुलेशन बनाना हो, या कोई चीज, जैसे मान लो आने जाने का टाइम क्या हो गया, किसी पर्टिकुलर काम करने का टाइम कितना हो गया, ठीक है, या फिर आप ये कह लो कि कितनी देर में ब्रेक मिलेगा, ब्रेक कितनी देर का होगा। ये सारी चीजें जो हैं वो हम लोगों को अपने आप से नहीं समझना है, वो हजारों वर्कर को इकट्ठा बिठाओ, स्टॉप वॉच लेके नोट करो कि कौन कितनी देर में काम कर रहा है, कौन कितनी देर में थक जाएगा काम करते हुए, सबका एवरेज टाइम निकालो, और उस टाइम को हम रेस्ट इंटरवल दे सकते हैं। या फिर एक काम 1000 लोगों से कराओ, किसी ने 2 घंटे में करा, किसी ने 2.5 घंटे में करा, किसी ने 1 घंटे में करा, किसी ने 3 घंटे में करा, किसी ने 5 घंटे में करा, किसी ने 20 मिनट में कर दिया। इन सब का एवरेज निकाल कर एक टाइम सेट करो, और उसी टाइम को सबको बोल दो कि भैया आपको काम इस टाइम पे काम पूरा करके देना है। तो कहने का मतलब क्या है, जितने भी प्रिंसिपल्स बने हुए हैं वो ऐसे ही नहीं बना दिए किसी ने, बार बार एक्सपेरिमेंट किया है, इन प्रिंसिपल्स को अलग अलग जगह अप्लाई किया है, जिन लोगों ने अप्लाई किया उनसे फीडबैक लिया है, उसके बाद जाके ये प्रिंसिपल्स जो है वो नॉर्मली आपको बताए जा रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये प्रिंसिपल्स बने हैं, जिनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, फेयोल के भी और टेलर के भी। फेयोल टेलर नाम है, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में नेक्स्ट क्लास में।
यूनिवर्सल एप्लीकेशन पर्वेसिव, मैंने आपको मैनेजमेंट में भी समझा रखा है। पर्वेसिव का मतलब क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन जो हर जगह एप्लीकेबल हो जाए, चाहे वो कोई छोटी फर्म हो, चाहे वो कोई बड़ी फर्म हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे चैरिटेबल ट्रस्ट हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका ट्यूशन हो, चाहे मेरा स्टूडियो हो, हर जगह जो है इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जा सकता है। तो मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यानी उसे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी सिचुएशन में, मतलब छोटे बिजनेस बड़ा बिजनेस ऐसा नहीं, किसी भी बिजनेस में कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे स्कूल हो, चाहे छोटी कंपनी हो, चाहे बड़ी कंपनी हो। और लास्ट है क्लास यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सुनो मेरी बात, ये जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है ना, ये साइंस में होता है। जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है ये साइंस में है। कॉज का मतलब क्या है कि आप रीजन दो इसका कि ये ही प्रिंसिपल क्यों लगा रहे हो, और इस प्रिंसिपल को लगाने से उसका इफेक्ट क्या होगा, यही केमिकल रिएक्शन क्यों कर रहे हो और इस केमिकल रिएक्शन का इंपैक्ट क्या होगा। अगर हम इसको, मान लो आपने पढ़ा होगा साइंस में, बायोलॉजी के अंदर कि एसिड बेस्ड सॉल्ट के अंदर लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है ना, आप डालते हो ब्लू को येलो में या जो भी है, अलग अलग तरीके से कलर चेंज होता है। तो आपको पता होता है कि यार मैं इस पे ये डालूंगा तो कलर चेंज होगा। उसी तरीके से मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है कि भैया ये प्रिंसिपल का कारण क्या है और इस प्रिंसिपल का इफेक्ट क्या है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज समझ आ गया। आपको पता है कि अगर आप प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क लगाते हो तो ये काम अच्छे से होगा, काम समय पर पूरा होगा, किसी का स्ट्रेस नहीं होगा, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा। या फिर एक प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, यानी कि आप एम्प्लॉयज को लंबे समय तक अपने यहाँ पे रोक के रखो, जल्दी जल्दी एम्प्लॉयज छोड़ के चले जाते हैं तो ये प्रॉब्लम है। या फिर अगर आप भेदभाव करते हो तो एम्प्लॉय और आपके बीच में गलत रिलेशनशिप बन जाएगा, एक नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा और जल्दी ही वो आपकी जॉब को छोड़कर भी चला जाएगा। तो ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स, मतलब कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, उसके फीचर्स हैं। तो आई होप आपको पांचों पॉइंट लर्न हो गया होगा। सबसे पहला पॉइंट है जनरल गाइडलाइंस, दूसरा फ्लेक्सिबल, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी, मतलब प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट से बनता है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। और लास्ट क्या है क्लास? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आई होप आप फीचर को याद कर लोगे। जल्दीबाजी भगदड़ बिल्कुल मत मचाओ, धीरे धीरे आराम से हो जाएगा। मैं आप लोगों की क्लासेस को बढ़ाऊंगा तो आप ये मत सोचो कि एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा। आप पिछले साल का डाटा उठा के चेक कर लो, पिछले साल की वीडियोस चेक कर लो, 3 मंथ पहले मैं सब कुछ खत्म करा देता हूं, क्योंकि बाकी 3 महीने के अंदर हम लोग रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस पेपर बनाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाते हैं, लाइव सेशंस लेते हैं। और इस बार तो बहुत ज्यादा लाइव सेशन होने वाला है, आपके साथ बातचीत होने वाली है, कंप्लीट रिवीजन, एक 2 3 घंटे, 4 घंटे तक लाइव क्लासेस भी आएंगी। मैं प्लान कर रहा हूं, बस मैं वेट कर रहा हूं। तो सीबीएसई के सिलेबस का टर्म 1 टर्म 2 का जैसे ही मुझे पता चल जाएगा, मैं टर्म 1 के 2 महीने पहले यानी सितंबर तक मैं अपना सब कुछ खत्म कर दूंगा। उसके बाद मुझे टर्म 1 का पूरा प्रिपरेशन कराना है और जैसे टर्म 1 खत्म हो जाएगा मैं टर्म 2 की पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा। मैं डैम श्योर बोल रहा हूं क्लास कि अगर आप इसको फॉलो करोगे ना, आउट ऑफ 80 60 70 मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे अगर आप इसको फॉलो करते हो तो। और अच्छे से मेहनत करोगे, मेरी सारी बात मानोगे तो आउट ऑफ 80 भी स्कोर करोगे। लास्ट ईयर क्लास 3-4 बच्चों ने स्कोर किया था आउट ऑफ, मतलब कि लास्ट टू लास्ट ईयर, बिकॉज लास्ट ईयर पेपर तो हुआ नहीं, तो कम से कम लगभग मेरे पास 4 बच्चों की रिक्वेस्ट आई, उन्होंने बोला कि सर हमारे आउट ऑफ 100 है। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ बीएसटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आप भी इसको प्रिपेयर करो अच्छे से और देन अच्छे से आपका हो जाएगा, डोंट वरी। बस आप सपोर्ट करो यार, चैनल को, क्लास अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, उनको बोलोगे यहाँ भी पढ़ाई हो रही है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। जो आपकी क्लास में ट्यूशन नहीं ले पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे यार, उनको आप रेफर कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो। इतना आपको करना है बस गुरु दक्षिणा के रूप में, और बाकी आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ाने के लिए मैं बैठा हूँ, आपका सिलेबस समय से पहले हो जाएगा, इतना भरोसा कर लो आप। बस डेट शीट आने दो, सॉरी सिलेबस आने दो, करते हैं प्रिपरेशन उसकी, ओके। नेक्स्ट, इंपोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। देखो इंपोर्टेंस आपको याद करा दूंगा, अभी देख लें क्लास, आगे 10 मिनट मुझे दे दो, बस आपको इंपोर्टेंस में लर्न करा दूंगा। इंपोर्टेंस का मतलब है बेनिफिट, ठीक है। इंपोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल के इंपोर्टेंस क्या है, या आप कह सकते हो बेनिफिट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। देखो अगर आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को लगाते हो, सबसे पहली बात ये, यहाँ पे जितने भी प्रिंसिपल्स आप पढ़ोगे ना, दे आर साइंटिफिक डिसीजन, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। आप कोई अगर प्रिंसिपल लगा रहे हो तो आंख बंद करके नहीं लगा रहे, प्रॉपर साइंस है उसके पीछे, प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट हुआ है, प्रॉपर प्रैक्टिस हुई है, तब सिद्धांत को बनाया गया है। तो आप इस प्रिंसिपल को लगाते हो तो जो आपको डिसीजन आप ले रहे हो वो साइंटिफिक डिसीजन हो जाएगा। जैसे एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर,
या कि यानी कि हर चीज जो है वो अपनी अपनी प्रॉपर जगह पर होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ एक्शन, आपने सिर्फ किसी एक बॉस की मतलब कि आपने एक ही काम करना, एक यूनिट खत्म करना, वन हेड वन प्लान, ये नहीं कि आपने 10 चीज सोच रहे हो, पहले एक यूनिट सोचो उसे खत्म करो। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या कहता है? स्केलर चेन की इंफॉर्मेशन को लाइन बाय लाइन पास करना है, टॉप से बॉटम या बॉटम टू टॉप, यानी कि ए बी को देगा, बी सी को देगा, सी डी को देगा, ताकि इंफॉर्मेशन हर किसी के पास पहुंच जाए। तो जितने भी प्रिंसिपल्स इसके अंदर है दे आर साइंटिफिक डिसीजन। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? साइंटिफिक डिसीजन। अभी ये याद भी हो जाएगा, अपनी कॉपी में आप लिख भी दोगे, ठीक है? बस सब लोग मेरी बात माना, जो मैं बोलने वाला हूं आपको लर्न हो जाएगा। अगली बात क्या है? प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द मैनेजर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करता है? गाइडलाइंस देता है मैनेजर को कि किस तरीके से काम करना है, क्या नहीं करना है, एक्शंस नॉन एक्शन सब कुछ बताता है। तो जितने भी प्रिंसिपल्स है ना, ये क्या करता है? गाइडलाइंस देते हैं मैनेजर्स को, ताकि मैनेजर्स अपने मैनेजरल एक्शन और मैनेजरल डिसीजंस को ले सके। अगला क्या है? फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको कहता है कि यार आप सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, अपने समाज के बारे में भी सोचो। जिस समाज में, जिस सराउंडिंग में, जिस कंट्री में, जिस नेशन में आप रहते हो, आप उनके लोगों के बारे में सोचो। गलत सामान इनको मत दो, पॉल्यूशन बिल्कुल भी ना करो, और जो फॉल्ट एडवर्टीजमेंट या जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हैं ये चीज़ें आप ना करो, सामान में मिलावट ना करो, लो प्राइस पे, जनरल प्राइस पे जो ऑप्टिमम प्रॉफिट रख के आप माल को बेचो, एक्सेसिव प्रॉफिट मत कमाओ, एडवांटेज मत उठाओ गलत सिचुएशन का। जैसे कोरोना के चक्कर में ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयाँ, ये सब चीज़ महंगी बिक रही थी, लोग फायदा उठा रहे थे, ऐसा ऐसा काम ना करो। तो यानी कि सोशल, समाज की तरफ आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आप फुलफिल करो। तो पहला क्या है? साइंटिफिक डिसीजन। दूसरा क्या है? प्रोवाइड गाइडलाइंस टू मैनेजर। तीसरा फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चौथा क्या है? क्लास ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पूरे के पूरे बीएसटी के अंदर ये एक ऐसा पॉइंट है, इसे मैं कहता हूं सदाबहार पॉइंट। कहीं भी लगा दो आप, किसी भी सिचुएशन में लगा देना, हर चीज का इंपॉर्टेंस क्या होता है? क्लास ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, हम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। हम रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा वेस्टेज नहीं करेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो हम रिसोर्सेज को कम से कम वेस्ट करेंगे, चाहे वो इनपुट हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो हमारे एफर्ट्स हो, वे हम कम से कम वेस्ट करेंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज को उतना यूटिलाइज करो जितना आप उसे यूज कर सकते हो। लास्ट पॉइंट क्या है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमारी मदद करता है मीटिंग चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। अगर कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो जनरली मैनेजर्स हेजिटेट होते हैं उस चेंज को अडॉप्ट करने में। तो ये प्रिंसिपल कहीं ना कहीं मदद करता है ताकि हम लोग उस चेंज को अडॉप्ट कर सके। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आने वाले एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को अडॉप्ट करने में भी हमारी मदद करता है। तो ये 5 के 5 पॉइंट आप भूलना मत। पहला साइंटिफिक डिसीजन, प्रोवाइड गाइडलाइंस टू मैनेजर। तीसरा फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चौथा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और चौथा पांचवा क्या है? मीटिंग चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। फटाफट क्लास आप जरा इसे लिख के दिखाओ, आप फटाफट इसे लिख के दिखाओ 5 के 5 पॉइंट को, 5 के 5 पॉइंट क्लास फटाफट जरा लिख के दिखाओ। मैं आपको एक चीज समझाता हूं ताकि आप आराम से लिख सको। देखो अब मेरे साथ कैसे याद करना, सुनो मेरी बात। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर, देखो आपने जो सारे पॉइंट्स पढ़े ना, ये सारे पॉइंट्स, तो इनको याद करने के लिए मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, और इस स्टेटमेंट से आप इनको याद करना। अच्छा लगे तो लाइक करना क्लास में ट्रिक। और इसे आप हर कोई क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में एक बार ना, कमेंट सेक्शन में इन 5 पॉइंट को, कैरेक्टरिस्टिक्स के और इंपॉर्टेंस के, इनको लिख के दिखा दो कमेंट में कि आपको याद हो जा रहा है कि नहीं, ठीक है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर, एक स्टेटमेंट लिखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर those scientific decision, एक कहानी एक स्टेटमेंट की तरह याद हो जाएगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर those scientific decision which provides guidelines to the managers so that they can fulfill social responsibility, optimum utilization of resources, optimum utilization of resources, and meeting changes in the environment, meeting changes in the environment। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास।
मैनेजमेंट प्रिंसिपल के इंपॉर्टेंस यानी कि बेनिफिट। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को याद कर लो तो इसी स्टेटमेंट के अंदर ही आपको मिल जाता है पूरा का पूरा मैनेजमेंट प्रिंसिपल। सबसे पहली बात क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है बेटा? सबसे पहली बात साइंटिफिक डिसीजन, पहली चीज। दूसरी चीज प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द मैनेजर, दूसरी चीज, दूसरा इंपॉर्टेंस, ठीक है, ताकि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सके, रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन करें और मीटिंग चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। देखो 5 के 5 पॉइंट एक स्टेटमेंट में लर्न हो गया। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर दो साइंटिफिक डिसीजन, मैनेजमेंट प्रिंसिपल वो साइंटिफिक डिसीजन है जो मैनेजमेंट को गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है ताकि वो जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके और जो भी चेंज आ रहा है क्लास एनवायरनमेंट में उसे अडॉप्ट कर सके। आई होप कि ये प्रिंसिपल्स आपको अच्छे से मतलब कि ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के फीचर इंपॉर्टेंस आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले फ्यूल के 14 प्रिंसिपल। तब तक के लिए इतना अच्छे से लर्न कर लेना एंड डोंट वरी, जितना बता रहा हूं उतना करो। एमसीक्यू सीरीज भी आने वाला है, सब कुछ प्रॉपर सेट है, बस वेट है तो सीबीएसई के सिलेबस का, उसके बाद हम लोग दिन रात एक कर देंगे आपके लिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करके जरूर जाना, लाइक कर देना, सारे दोस्तों को एक बार शेयर कर देना, चाहे वो क्लास आपके व्हाट्सएप पे हो, चाहे क्लास पर्सनली या इंस्टाग्राम टेलीग्राम जहां मिले। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।